Hello student, today we discuss about the new topic that is probability. So basic term क्या होता है probability मतलब चांस। किसी भी एक्सपेरिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम चांस लेते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि इसकी वैल्यू ये आ सकती है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइकलीहुड दैट समथिंग विल हैपन। कुछ तो होने वाला है, इसके लिए हम चांस लेते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझते। हमारे पास एक कॉइन है, कॉइन को हमने टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने के बाद क्या हो सकता है, हमें हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर चांस लेते हैं ना कि हम हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, परफेक्टली थोड़ी बोल सकते हैं हम यहाँ पर हेड ही मिलेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, देखो, अ कॉइन इज टॉस वन टाइम। अगर हमने कॉइन को एक बार टॉस किया तो हमें क्या आउटकम मिलेंगे, हेड या टेल। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा टोटल आउटकम। कितने हैं हमारे पास, 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी हेड, कि हेड कितने टाइम आया है, वहाँ पर कितने टाइम आया है हेड, तो यहाँ पर आया है 1 टाइम। एंड टोटल आउटकम क्या है हमारे 2। तो हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू, फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 1, ठीक है, एंड टोटल आउटकम है हमारे पास 2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई यहाँ पर, 1/2। देन सेकंड वे में हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ टेल, कि इसमें इस सैम्पल स्पेस में टेल कितनी वक्त आया है। तो टेल कितनी बार आया है यहाँ पर, 1 टाइम। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, टेल 1 ही टाइम है, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम दैट इज़ 2। क्लियर है प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, और अगर हम इन दोनों प्रोबेबिलिटी की सम करेंगे, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें आंसर, देखो, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ दैट इज़ 1। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी या टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 1। जब यहाँ पर 1 आंसर आएगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर श्योर इवेंट है। ठीक है, एक अनदर एग्जांपल लेके समझते हैं हम डाइस का। आप लोगों को डाइस पता है, ठीक है, हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो पॉसिबल आउटकम क्या मिलेगा हमें, सैम्पल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि 1 कितने टाइम आता है डाइस थ्रो करने के बाद। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, यहाँ पर टोटल आउटकम देखो कितने, 6, एंड 1 कितनी बार आया यहाँ पर, 1 टाइम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, हमें 1 के लिए फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो क्या मिलेगा हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के लिए फेवरेबल आउटकम इज़ 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 6। वैसे सिमिलरली हमने 4 के लिए कैलकुलेट किया सपोज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितनी आएगी, 4 कितनी टाइम है यहाँ पर, 1 टाइम, एंड टोटल आउटकम 6। ठीक है, ऐसे हम 6 नंबर के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है डाइस का एग्जाम्पल। क्या होता है इसमें,
अब देखो इसका भी हम सम करेंगे, इसकी भी हम सम करेंगे, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। तो क्या मिलेगा हमें आंसर? 1/6 प्लस 1/6 दैट इज़ 2/6। इसको फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या आंसर मिलेगा यहाँ पर 0.33। हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो किससे बिलोंग करती है? 1 और 0 के बीच में, ठीक है। जब हमारे प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आएगा तो हम उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, एंड जब आंसर 0 आएगा तो उसको बोलेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। जब आंसर 1 आएगा तो उसको बोलेंगे हम श्योर इवेंट, एंड जब प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आएगा तो उसको बोलेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, क्लियर है प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है।